जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। देखिए, बिहार में जो है एक नई वैकेंसी आया है जिसका नाम है बिहार उत्पाद पुलिस। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके थे कि कब आएगा, जिसमें हम बताए थे कि 1 से 2 दिन के अंदर इसका वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो पदों की संख्या जिसमें हम बताए थे कि 500 के आसपास रहने वाला है, और 500 तो नहीं दिया है लेकिन 385 वैकेंसी इसमें आया है। और ये जो है ये वैकेंसी जो आपको बता दें कि बिहार पुलिस से लाख गुना बेहतर है। तो अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर आप केवल इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। कहीं से किसी भी बोर्ड, अगर बिहार के हैं तब पर भी, अगर बिहार से नहीं है कहीं से, अगर आप इंडियन हैं तो आप इसे बिल्कुल भर सकते हैं। हम लोग अभी पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वेतन क्या होगा ना, प्रमोशन, सारे कुछ देखेंगे। हाइट, कोई भी डाउट आपका नहीं छूटेगा, सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कि विज्ञापन संख्या है 02/2021 और ये पद का नाम है मद्य निषेध सिपाही। और इसका जो स्टार्टिंग वेतन होगा 21,700। और लेकिन ये जो इतना लिखा है, लेकिन आपको जो है सारे कुछ ऐड करके करीब 30,000 के आसपास मिलेगा स्टार्टिंग, और लास्ट में जो है 53,000 तक ये जाएगा। तो काफ़ी अच्छा वेतन है, इसे कम नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए सारी डिटेल देखेंगे हम लोग। चौथे नंबर देखिए, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इस फॉर्म को भरने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसमें ये नहीं कहा है कि सिर्फ बिहार के लोग यहीं से भर सकते हैं, सिर्फ बिहार के विद्यार्थी यहीं से भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडियन हैं तो भर सकते हैं। और उसमें पुरुष, महिला, और इस बार जो है नए ऐड किया है थर्ड जेंडर, जो हिजड़ा होते हैं ना, वो भी इसे, ट्रांसजेंडर, वो भी इसे भर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इसकी योग्यता क्या है। इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें जो है मात्र इंटर लेवल, पहले भी बता दिए, केवल इंटर पास चाहिए। केवल इंटर पास हैं तो बिल्कुल ही इसे भर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उम्र। तो 1 जनवरी 2021 तक आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। तो इसमें कुछ को छूट दिया गया है। तो समान वर्ग के लिए पुरुष और महिला के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 27 साल, है ना, 27 साल की अधिकतम। और देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि महिला के लिए बात करें तो 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम जो है 28 साल की होनी चाहिए। कल भी इस पर हम लोग चर्चा किए थे। अगले है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि महिला के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए जो है 18 साल कम से कम और अधिकतम जो होना चाहिए 28 साल होनी चाहिए। SC/ST की बात करें तो कम से कम आपका उम्र 18 साल और अधिकतम जो है 30 साल होनी चाहिए। चलिए यहाँ से उम्र का डाउट ख़त्म हो गया है, तो आप उम्र देख चुके हैं। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं हम लोग हाइट जो है, ऊंचाई सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊंचाई में ही काफ़ी सारे स्टूडेंट छट जाते हैं। तो हाइट में देखिए समान वर्ग और BC के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आरक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये न्यूनतम है, इससे ज़्यादा भी है तो आप भर सकते, कोई फ़र्क नहीं, कम से कम 160 होनी चाहिए आपके हाइट। अगले है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है। और इसके बाद देखिए सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, ध्यान से सुनिए, तो इसके लिए 155 सेंटीमीटर है। अगले है सीना जो है नापा जाता है, सिर्फ पुरुषों का ही सीना नापा जाता है, महिलाओं का सीना नहीं नापते हैं। तो सीना में देखिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर, मतलब आपको फुला के 5 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए भी सेम ही है, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के 86 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं तो SC/ST के लिए छूट है। तो SC/ST में देखिएगा तो अगर फुला के, बिना फुलाए तो 79 और फुला के जो है 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग वजन में तो पुरुषों की खैर कोई बात नहीं है, लेकिन महिलाओं की बात करें तो महिला का बहुत सारी लड़की जो है वजन में छट जाती है। तो आप लोग वजन पर ध्यान दीजिए, कम से कम 48 kg होना चाहिए। आपका वजन कम से कम 48 kg होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगले देखिए किन्नर की बात करें तो किन्नर के बारे में बता दिए। अब ये भी फॉर्म भर सकते हैं, पहले नहीं था, अब की बार जो है इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए अगले है चरण प्रोसेस, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। तो पहले चरण में जो है लिखित परीक्षा होंगे,
लिखित परीक्षा होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। टोटल अंक जो होगा इसमें 100 अंक रहने वाला है और 100 प्रश्न होंगे। 100 अंक 100 प्रश्न, मतलब एक प्रश्न में 1 अंक आपको मिलेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और आपको जो है एक OMR शीट दिया जाएगा, उस पर क्या करना है, गोल गोल भरना है। चलिए अगले देखते हैं इसका सिलेबस। तो एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से सवाल होगा। तो हिंदी से रहेगा, अंग्रेजी से रहेगा, गणित से रहेगा, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स। और विज्ञान की बात करें तो फिजिक्स मतलब भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सभी से रहेगा। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो है समान ज्ञान और करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगले देखिए। और एग्ज़ाम पास करने के लिए कम से कम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन 30% में कुछ होता नहीं, कम से कम आप सिलेक्शन चाहते हैं इसमें तो आपको एग्ज़ाम में 70% अंक जो है लाना होगा। चलिए अगले है दूसरे चरण। अगर आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आपका शारीरिक योग्यता होगा, जिसमें दौड़ होगा। दौड़ जो है 1600 मीटर का होगा, जिसमें आपको 50 अंक मिलेगा। आपको बता दें कि इसमें जो फाइनल मेरिट बनने वाला है वो इसी के नंबर के हिसाब, एग्ज़ाम में आप कितना भी सही करें, सिर्फ एग्ज़ाम पास है। अगर आप किसी तरह से एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो एग्ज़ाम की टेंशन खत्म। एग्ज़ाम का नंबर जो है मेरिट में नहीं जुटेगा, ये बात आपको याद रखिए। मेरिट बनाएगा शारीरिक योग्यता ही। आपका दौड़ मजबूत होना चाहिए, गोला फेंक मजबूत होना चाहिए, ये सब में आपको अच्छे से नंबर उठाना है। देखिए 5 मिनट से कम में अगर दौड़ते हैं 1600 मीटर तो आपको 50 अंक मिलेगा। और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो 40 अंक, है ना। तो कम से कम आपको 40 अंक लेना है इसमें। तो 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड के अंदर जो है आपको दौड़ना है 1600 मीटर। और यहाँ पर पढ़ लीजिए, इस तरह से दे रखा है। चलिए अगले है, अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आप असफल हो जाएंगे, दौड़ से बाहर हो जाएंगे। महिला में देखिए, महिला में जो है सभी कोटि के महिला के लिए 1000 मीटर जो है 5 मिनट के अंदर आपको दौड़ना है। अगर आप 4 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड के बीच में फाइनल कर लेते हैं 1000 मीटर तो आपको 40 अंक मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 40 अंक आपको लेना है दौड़ में, जितने भी बहाने हैं। और 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। इसके बाद दौड़ जैसे ही कंप्लीट होगा तो दौड़ के बाद कुछ समय आराम करने देगा, तुरंत जो है कुछ समय के बाद गोला फेंक होगा। गोला फेंक जो है आपको अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे गोला फेंक में। और सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला जो फेंकना है, कितने, 16 फीट तक फेंकना है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना है। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से ज़्यादा यानी 18 फीट तक फेंकते हैं, 17 से 18 तक फेंकते हैं तो 13 अंक। और यहाँ पर ले जाके और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। तो कोशिश करना है आपको 20 फीट से ज़्यादा। ये सब प्रैक्टिस कीजिए, ये सब आसान है, हो जाएगा। गोला फेंक में कोई छटता नहीं, ज़्यादातर जो है दौड़ में ही छटते हैं। तो दौड़ पर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, इसमें सिलेक्शन चाहते हैं, बहुत अच्छा जॉब है तो दौड़ अच्छे से कीजिए। इसके बाद सभी कोटि के महिलाओं के लिए बात करें तो सभी कोटि के महिला के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट तक फेंकना है। अगर आप 12 से 13 फीट तक के बीच फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। 9 अंक मिलेगा तो 9 अंक से जो है मेरिट बनने वाला नहीं है। आपको कम से कम इसमें 21 से 25 अंक हासिल करना है। तो आपको 16 फीट से ज़्यादा फेंकना होगा, है ना। तो ये सब पर प्रैक्टिस कीजिए, ये सब आसान है। इसमें जो है लड़कियां नहीं छटती है, दौड़ में ही लड़कियां छटती है, वज़न में लड़कियां छटती है। तो दौड़ और वज़न पर ध्यान दें। और 12 फीट से कम फेंकने पर जो है असफल घोषित किए जाएंगे। और इसके बाद जैसे गोला फेंक होगा, इसके जस्ट बाद जो है कुछ समय के बाद ऊंची कूद होगा। ऊंची कूद में आपको अधिकतम 25 अंक मिलेगा। ऊंची कूद में अधिकतम 25 अंक मिलेगा। और सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट जो है कूदना होगा। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट से 4 इंच तक कूदते हैं तो 17 अंक मिलेगा। और 5 फीट से ज़्यादा अगर कूदते हैं तो कितने, 25 अंक मिलेगा। तो आपको 21 से 25 अंक हासिल करना है, इनके बीच में 21 या 25 हासिल कीजिएगा।
चलिए अगले देखते हैं कि 4 फीट से अगर कम फाने कूदे तो आप असफल घोषित हो जाएंगे। अगले है सभी कोटि के महिलाओं के लिए ऊंची कूद जो है, सभी कोटि के महिलाओं की ऊंची कूद 3 फीट कूदना है। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो 25 अंक मिलेंगे और 3 फीट से कम तो आप असफल घोषित हो जाएंगे, आप जो है निकल जाइएगा वहीं से। इसके बाद है किन्नरों के लिए, तो किन्नरों के लिए यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद विकलांग के लिए भी दे रखा है, तो देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख लीजिए विकलांग के लिए। इसके बाद देखिए मेगा सूची किस तरह से सिलेक्शन होगा, तो फाइनल जो है मेरिट बनेगा। पहले भी बता दिए कि दौड़ के आधार पर ही मेरिट बनेगा, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के नंबर पर ही आपका कुल अंक तैयार होगा, मेरिट तैयार होगा। तो इसी में नंबर उठाइएगा। एग्ज़ाम सिर्फ पास है, किसी तरह एग्ज़ाम आपको पास करना है, नंबर दिलाएगा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक। समझ चुके हैं शायद। देखिए इसमें जो टोटल वैकेंसी आया है कितना, तो यहाँ पर आप देखिए कल बताए थे 500 के आसपास आएगा, करीब आएगा, तो 365 आया है। और इनमें से जो है 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर डिटेल आप पढ़ लीजिए किस वर्ग में कितना है, यहाँ से डिटेल देख लीजिए किस वर्ग में कितना है। अगले है कि सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता 1 जनवरी 2021 तक के हिसाब से जोड़ा जाएगा। 1 जनवरी 2021 तक आप 12th पास होना चाहिए और आपकी उम्र जो है 18 वर्ष, कम से कम 18 साल होना चाहिए। तो ये डेट फिक्स किया गया है। और इसके बाद जो है देखिए अगले जो है ऑनलाइन आवेदन आप कब से करेंगे, तो कल से 19/12/2021 से ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको अभी नहीं करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है, 4-5 दिन के बाद कीजिएगा। आप कहीं से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बिहार से हैं या बिहार से बाहर कहीं से हैं। अगर आप इंडियन हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। जो चार्ज लगने वाला है 675 रुपया लगने वाला है। और SC ST को 180 रुपया चार्ज लगेगा। कहीं से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कहीं से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग जो भी है आपके पास, है ना, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि आवेदन पत्र भरते समय जब भी आप फॉर्म भरें उसमें कोई गलती, एक गलती आपके लिए भारी पड़ सकता है, आपको कोई गलती नहीं करना है। ख़ास तौर पर अपना कैटेगरी में गलती मत कीजिएगा, BC, EBC, OBC ये सब में गलती मत कीजिएगा। आप BC से हैं तो BC भरेंगे, EBC से है तो EBC भरेंगे। अगर इसमें मिस्टेक हुआ तो आप छट जाइएगा, है ना। तो इसमें ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें मिस्टेक मत करें। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पहले ये बोल दिया है, अगर ऐसा मिस्टेक हुआ तो आप बाहर हो सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर ऑनलाइन करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी डालेंगे। जो मोबाइल नंबर चालू है, ईमेल आईडी चालू है, उसे डालेंगे। तो ये सब बात पर जो है ध्यान रखें। ये सब बात तो बताने वाली बात नहीं है, तब पर भी बोल दिए हैं। तो क्योंकि काफ़ी लोग जो है गलती कर देते हैं, जो ईमेल आईडी चालू नहीं है उसे डाल देते हैं, पासपोर्ट पता नहीं उसे डाल देते हैं, है ना। तो आपको जो ईमेल आईडी का पासपोर्ट पता है वो डालें। और जो भी आप डिटेल भरेंगे वो अपना सर्टिफिकेट के हिसाब से भरेंगे, आधार कार्ड के हिसाब से नहीं। फिर से सुने, जो भी डिटेल भरना है सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट के हिसाब से भरिएगा। आधार कार्ड में क्या नाम है उससे ये कोई मतलब नहीं रखेगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर मिस्टेक हुआ तो यहाँ पर देखिए पंजीकरण जो है आपको रद्द कर दिया जाएगा। आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं तो आपका पंजीकरण जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा। और ये आवेदन करने के अंतिम समय है 18/1/2022, 18 जनवरी 2022 तक जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। और इसे आप लोग खुद से देख ले। उम्मीदवारी रद्दीकरण, अगर इसमें मिस्टेक होता है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस पर आप लोग गलती ना करें। और अगले है, चलिए अगले जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। तो यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया। तो हम लोग सारे कुछ देख चुके हैं। तो आपको अच्छे से भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। कैटेगरी अच्छे से चॉइस कीजिएगा कौन से कैटेगरी में है। अगर आपको कैटेगरी पता नहीं चल रहा है तो जो भी विद्यार्थी नहीं होंगे तो उसे
पता नहीं होगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, BC EBC, तो आप बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको